हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पाइथन कोड से रिलेटेड 23 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन। देखिए, इसे पिछली 4 वीडियोस में हम एक स्पेशल स्टेटमेंट करते आ रहे हैं जिसका नाम है इफ स्टेटमेंट, जिसके अंदर हमने देखा कि हम इफ के साथ कोई भी कंडीशनल कोड चला सकते हैं। हम इसके अंदर एक कंडीशन पास करते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम अपना कोड चला देते हैं, अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम एल्स पार्ट के अंदर आकर अपना दूसरा कोड भी चला सकते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि यही 4 लाइनों का कोड हम एक लाइन में कैसे कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमारे पास यहाँ पर पाइथन के अंदर एक स्पेशल एक्सप्रेशन आता है जिसे हम कहते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन। उसके अंदर हम किस तरह से लिखेंगे, कुछ इस तरह से। हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं और देखिए, जो ये कंडीशनल एक्सप्रेशन होता है इसका यूज हम सिर्फ तभी करते हैं अगर हमारा एक ही लाइन का कोड हो। अगर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड आना अगर आपका किसी भी कंडीशन के अंदर, तब हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। मगर अगर आपका एक ही लाइन का कोड है तब हम ये कंडीशनल एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है, कंडीशन आपकी बीच में आती है, इफ कंडीशन एल्स। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो इससे लेफ्ट वाली जो वैल्यू होगी या कोई भी आपने मैसेज प्रिंट करना है वो आप इस वेरिएबल को असाइन कर देंगे। और अगर आपकी कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो एल्स के बाद वाला जो पार्ट है वो वैल्यू आप इस वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। वो कोई मैसेज भी हो सकते हैं ये दोनों वैल्यूज, या कोई न्यूमेरिक वैल्यू, मगर वो सिर्फ सिंगल लाइन ऑफ कोड ही होना चाहिए। तो यही होता है हमारा कंडीशनल एक्सप्रेशन। इसको बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस में जैसे C++, जावा, PHP, इन सब में इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोला जाता है। तो ये बहुत ज्यादा फेमस ऑपरेटर होता है टर्नरी ऑपरेटर दूसरी लैंग्वेजेस में, मगर पाइथन में इसका स्पेशल नेम है कंडीशनल एक्सप्रेशन। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं रियल लाइफ में। यहाँ पर देखिए, मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया जिसका नाम है VS कोड, और यहाँ पर मैंने एक फाइल भी क्रिएट की है जिसका नाम है conditionalexpression.py। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल के अंदर एक कोड करके दिखाने वाला हूँ जहां पर हम यूजर से उसकी एज लेंगे और यहाँ पर ये बताएंगे उसको क्या वो अडल्ट है या फिर माइनर है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक एज नाम का वेरिएबल लेता हूँ और इसको स्टार्टिंग में एक वैल्यू साइन कर देता हूँ जैसे 20। अब पहले मैं आपको ट्रेडिशनल कोड कैसे करते हैं जैसे हम पहले करते आ रहे हैं उसको बताता हूँ, फिर इसका शॉर्ट हैंड बताऊंगा कंडीशनल एक्सप्रेशन में। तो देखिए, हम पहले क्या करते थे, हम करते थे ऐसे कि अगर एज जो है वो ग्रेटर है या इक्वल टू है किसके, 18 के, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं जैसे कि स्टेटस, और इसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर देते हैं जैसे अडल्ट। मतलब कि अगर यूजर की एज 18 से ज्यादा है तो वो अडल्ट है, और अगर उसकी एज 18 से कम है तो हम यहाँ पर एल्स पार्ट बनाएंगे और यहाँ पर स्टेटस के अंदर एक दूसरी वैल्यू असाइन कर देंगे जैसे कि माइनर। अब जो भी वैल्यू आएगी उसको हम बाहर आकर प्रिंट कर सकते हैं। तो जो भी स्टेटस की वैल्यू है हम यहाँ पर उसको प्रिंट कर देंगे। तो इस तरह से हम पहले कोड करते थे। मैं इस कोड को भी रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आ गया अडल्ट, क्योंकि एज जो है वो 18 से ज्यादा है। अगर 18 से कम होगी, जैसे मान लेते हैं 16, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनर। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने 4 लाइनों का कोड किया है, मगर जो भी कंडीशन के अंदर कोड आ रहा है वो सिर्फ एक ही लाइन का कोड है। हम एक वैल्यू एक वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। अगर आपको कभी भी इस तरह का कोड करना है तो आपको इफ स्टेटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। आप इन 4 लाइनों के कोड को सिंपल एक लाइन में भी कर सकते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन की हेल्प से। तो मैं इस कोड को अभी यहाँ से रिमूव करता हूँ, या वैसे रिमूव नहीं करता, पहले यहाँ से एक कंडीशन कट कर लेता हूँ और अभी इसको कमेंट कर रहा हूँ, बाद में इसे डिलीट कर दूंगा। अब यहाँ पर यही कोड मैं अगर कंडीशनल एक्सप्रेशन से बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा स्टेटस, और स्टेटस के अंदर इक्वल्स टू लगाकर सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी कंडीशन लगा लेता हूँ इफ स्टेटमेंट के साथ। ये देखिए, ये मेरी कंडीशन होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इससे पहले मैं यहाँ पर एक वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन करने वाला हूँ, जो वैल्यू है अडल्ट। मैं इसको यहाँ से कट किया, यहाँ रख दिया। अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो इसके बाद वाली वैल्यू को मेरे को असाइन करना है स्टेटस को। तो बाद वाली वैल्यू कौन सी रहेगी, माइनर। ये देखिए, अब जो पहले काम हम इस तरह से 4 लाइनों में कर रहे थे, अब वही काम हम एक लाइन में भी कर सकते हैं। अब ये 4 लाइनों का कोड मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर एक एरर आ रहा है, एक्चुअली में यहाँ पर एल्स भी लिखना जरूरी है। ये देखिए, एल्स के बाद वाला पार्ट जो है वो फॉल्स केस के लिए, और इफ से पहले वाला जो पार्ट है वो ट्रू केस के लिए। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम एक लाइन में कर सकते हैं कोड। अब मैं इस कोड को भी रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आंसर आ गया माइनर, क्योंकि एज जो है वो 18 से कम है। स्क्रीन को क्लियर करके यहाँ पर दोबारा चेक कराता हूँ, जैसे यहाँ लिख देता हूँ 20। ये देखिए, यहाँ पर आ गया अडल्ट। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि कैसे हम कंडीशनल एक्सप्रेशन का यूज करके 4 लाइनों के कोड को छोटा भी कर सकते हैं। मगर इसका यूज आपको सिर्फ तभी करना है
अगर आपने सिंपल एक वैल्यू को असाइन करना है वेरिएबल को या कोई एक मैसेज प्रिंट करना है, मैं इसका एक दूसरा एग्जांपल भी आपको दिखाता हूं। इस कोड को मैं कमेंट कर रहा हूं, वो है इवन ऑड का एग्जांपल। यूजर से हम यहां पर एक वैल्यू लेंगे और हम यहां पर उसको बताएंगे ये इवन है या ऑड है। तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेता हूं जैसे कि नम मतलब नंबर, और स्टार्टिंग में इसको वैल्यू दे दी 3 और इसको मेरे को चेक करना है। तो सबसे पहले मैं यहां पर रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूं और इसके अंदर आकर अपनी एक कंडीशन लगाता हूं, इफ नम मॉड्यूलस 2। देखिए, अगर हमें पता लगाना हो कि कोई वैल्यू इवन है या ऑड है तो आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे। अगर आप इसे 2 से डिवाइड करके इसका जो रिमाइंडर होता है वो आ जाता है 0। रिमाइंडर के लिए हमने यहां पर लगाया है ये मॉड्यूलस का साइन, क्योंकि पाइथन में रिमाइंडर को मॉड्यूलस बोलते हैं, तो ये मॉड्यूलस का साइन होता है। तो हम कह रहे हैं अगर नंबर को 2 से डिवाइड किया जाए और उसका जो मॉड्यूलस है मतलब कि रिमाइंडर है, अगर वो 0 आ जाता है, इसका मतलब वो इवन नंबर है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, रिजल्ट के अंदर एक वैल्यू स्टोर कर देंगे इवन। ये तब वैल्यू असाइन होगी अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम यहाँ पर एल्स पार्ट बना के इसके अंदर दूसरी वैल्यू स्टोर कर देंगे ऑड। तो ये आ गई हमारी कंडीशन। अगर ये ट्रू होती है तो ये वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी रिजल्ट को, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाली वैल्यू। अब मैं इसको बाद में प्रिंट करके दिखाता हूं। तो यहां पर मैं रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने इस कोड को रन किया और ये देखिए यहां पर वैल्यू आ गई ऑड, क्योंकि 3 जो है वो एक ऑड नंबर है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब मान लीजिए मैं यहां पर डालता हूं 6, ये देखिए इवन। तो क्योंकि 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है। और अगर मैं यहां पर कोई बड़ी वैल्यू डाल के दिखाऊं 18, तो ये भी इवन नंबर है क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है। अगर मैं यहां पर डालूं जैसे कि 19, तो ये आएगा ऑड नंबर क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसका रिमाइंडर भी 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि कैसे हम सिंगल लाइन ऑफ कोड से ही कंडीशन चेक कर पा रहे हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, हमने यहाँ पर पिछली वीडियोस में एक टॉपिक कवर किया है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। उसके अंदर हम क्या करते थे, बहुत सारी स्टेटमेंट लगाते थे एलिफ की हेल्प से। एलिफ के अंदर हम जाकर एक कंडीशन पास कर देते थे। वही सेम काम हम यहाँ पर एक सिंगल लाइन ऑफ कोड से भी कर सकते हैं। मैं इस कोड को कमेंट करता हूँ। मान लीजिए यहां पर मैं यूजर से उसके मार्क्स लेता हूं। अब स्टार्टिंग में मैंने जैसे यहां पर मार्क्स डाल दिए कुछ भी 82। अब मेरे को ये चेक करना है कि यूजर का इस मार्क के हिसाब से कौन सा ग्रेड आना चाहिए, ए, बी या सी। तो जिस स्टूडेंट के मार्क्स तो 90 से ज्यादा है उसका ग्रेड होगा ए, जिसके कम है उसका ग्रेड होगा बी। तो पहले मैं यही दो कंडीशंस के हिसाब से दिखाता हूं आपको। तो यहां पर मैंने रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल लिया। अब ये सारा कोड जो है मैं कंडीशनल एक्सप्रेशन के हिसाब से कर रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहले मैं अपनी कंडीशन लगाता हूं, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अगर जो मार्क्स है वो 90 से ज्यादा है तब मैं यहां पर रिजल्ट के अंदर एक वैल्यू स्टोर करना चाहता हूं ए, और अगर उसके मार्क्स 90 से कम है तो यहां पर मैं एल्स पार्ट बना दूंगा और इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दूंगा बी। अभी पहले मैं यही दो कंडीशन के हिसाब से आपको दिखाता हूं। इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं रिजल्ट में शो कर रहा हूं। पहले हम यहां पर एक मैसेज शो कर देते हैं, ये देखिए। तो ये मैसेज प्रिंट होगा और उसके साथ रिजल्ट भी यहां पर हमारे को दिखेगा। ये बीच में मैंने कॉन्कैटिनेशन साइन का यूज किया है, ये देखिए। मैंने फाइल को सेव किया और कोड को रन करता हूं और ये देखिए यहां पर आ गया रिजल्ट भी, क्योंकि जो स्टूडेंट है उसके जो मार्क्स हैं वो 90 से कम है यहां पर, आप देख रहे हैं। और अगर मैं ये मार्क्स पर जाकर इसको कर देता हूं जैसे कि 90 से अबव, जैसे कर दिया 93, इस कोड को रन किया तो आप यहां पर देख सकते हैं रिजल्ट आ गया ए ग्रेड, क्योंकि यूजर के मार्क्स जो है वो 90 से ज्यादा है। अब इसमें मैं एक कंडीशन और भी लगाना चाहता हूं। मैं यहां पर ये भी चेक करना चाहता हूं क्या स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 80 से कम है। अभी तो हम 90 की कंडीशन लगा रहे थे, एक कंडीशन और भी लगाना चाहता हूं जैसे हम नेस्टेड इफ में करते हैं। तो वो दूसरी जो कंडीशन है वो इस बी के बाद में आएगी। तो मैं यही कॉपी कर लेता हूं, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है इसको हटाता हूं और बी के बाद दोबारा से इफ स्टेटमेंट लेता हूं, ये देखिए। अब यहां पर मैंने बोला इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। अगर 80 से ज्यादा है तो बी ही प्रिंट होगा। अगर 80 से कम है तो यहां पर मैं एल्स पार्ट लगाता हूं और इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूं सी। तो ये हमारी बन गई मल्टी कंडीशन, क्योंकि यहां पर सबसे पहले मैंने एक कंडीशन चेक किया है कि यूजर के मार्क्स 90 से ज्यादा है तो ए आ जाएगा, अगर कम है तो बी आ जाएगा। अगर बी ही आया है तो उसके बाद फिर से एक कंडीशन चेक कर रहा हूं, अगर वो बी के मार्क्स 80 से ज्यादा है तो बी ही प्रिंट होगा, अगर 80 से कम है तो सी प्रिंट होगा। तो यहां पर मैं फाइल को सेव करके आपको चेक कराता हूं, ये देखिए यहां पर आ गया ए, क्योंकि ये मार्क्स जो है 90 से ज्यादा है।
इसको क्लियर करता हूं और यहां पर दोबारा से कोई और वैल्यू डालता हूं। जैसे मैंने डाल दिया 56, तो यहां पर आ गया C। अगर मैंने यहां पर डाल दिया 83, तो यहां पर आ गया B। आप देख रहे हैं, अगर मार्क्स 80 से ज्यादा है तो B आ रहा है, अगर 80 से कम है तो C आ रहा है, और अगर 90 से ज्यादा है, जैसे यहां पर लिख दिया 91 या 90 कुछ भी, तो यहां पर आ गया रिजल्ट A। अगर मान लेते हैं कि इसके अंदर और भी बहुत सारी कंडीशंस लगानी है, अभी तो मैंने यहाँ पर 2 कंडीशंस लगाई हैं, पहली कंडीशन ये है और दूसरी ये है। अगर आपको 7-8 कंडीशन लगानी है तो वो कैसे लगाएंगे? आप ये काम इस तरह से एक लाइन में भी लिख सकते हैं, मगर यहाँ पर हम उसके लिए एक दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले लगा लेनी है राउंड ब्रेसेस, और इस राउंड ब्रेसेस को मैं लास्ट में बंद कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एंटर लगा देता हूँ। हर एल्स के बाद मेरा यहां पर एक एंटर आ जाएगा। ये देखिए, तो अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 90 से ज्यादा तो A आएगा, वरना एल्स में जाकर B आ जाएगा। अब B है तो उसके साथ एक और कंडीशन है, तो यहां पर फिर B को कंपेयर करेगा 80 से। तो अगर मार्क्स 80 से ज्यादा है तो B ही आएगा, मगर अगर नहीं है तो यहां पर C आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से मैं यहां पर और भी कंडीशंस लगा सकता हूं। तो जैसे यहां पर कॉपी किया, एक यहां पर मार्क्स लगा दिए 60, तो 60 से 80 के बीच में तो C आ जाएगा। अगर 60 से कम है तो यहां पर रिजल्ट में आ जाएगा D। इसके बाद मैं एक कंडीशन और लगाता हूं, अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 से ज्यादा है तो D ही आएगा, मगर अगर 40 से कम है तो उसको यहां पर फेल दिखाना है। तो यहां पर अब D नहीं लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे फेल। ये देखिए, इस तरह से भी आप मल्टीपल कंडीशंस एक लाइन ऑफ कोड में भी इस तरह से कर सकते हैं। ये एक सिंगल लाइन ऑफ कोड ही है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल शुरू हुआ और यहाँ पर एंड हो रहा है। बस मैंने इसको एंटर करके नेक्स्ट लाइन में कर दिया ताकि आपके लिए समझना आसान रहे। तो इसके हिसाब से मैं आपको कोड को रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट आ गया A, क्योंकि जो मार्क्स है वो 91 है। इसको मैं क्लियर करता हूँ। मैं यहाँ पर मार्क्स को डालता हूँ जैसे 35। ये देखिए, यहाँ पर आ गया रिजल्ट फेल। अगर यहाँ पर मैंने मार्क्स डाले 46, तो यहां पर देखिए रिजल्ट आ गया D। अगर मैंने यहां पर डाला 58, तो यहां पर देखिए रिजल्ट आ गया D, क्योंकि जो भी 40 से ज्यादा है मगर 60 से कम है, उन सब के लिए D ही प्रिंट होगा। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल, जिसके अंदर आपने देखा कि कैसे हम यहां पर 4 लाइनों के कोड को या 5 लाइनों के कोड को सिंपल एक लाइन में भी कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन। दूसरी लैंग्वेजेस में इसका एक पॉपुलर नेम भी है, टर्नरी ऑपरेटर। तो जो भी हमने इस वीडियो के अंदर कोड किए, ये सब कुछ आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।